तो आप लोगों को कभी भी यूरिया या डीएपी खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से आपकी फसल का मूल्य भी अधिक होगा, लोग बीमारियों से बच सकेंगे। एडीओ जी, आप तो बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं, जिससे हमारा खर्च भी कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। आप लोगों ने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे मध्य शिक्षा विभाग से हमारे गांव की प्रिंसिपल नीशू मैम उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वह भी हमें जानकारी दें। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं सरपंच जी और आप सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस युवा ग्राम सभा की मीटिंग में बुलाया तथा बोलने का अवसर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके गांव का सरकारी स्कूल काफी अच्छा चल रहा है तथा सभी अध्यापक भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस साल हमारे विद्यालय की दोनों बोर्ड की कक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा है। हमारे विद्यालय की नॉन मेडिकल की छात्रा ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा एससी वर्ग की एक छात्रा को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 1,11,000 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। ऐसे राइटिंग कंपटीशन में भी हमारे विद्यालय की छात्रा ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और युवा संसद प्रतियोगिता में भी हमारा विद्यालय जिला स्तर पर प्रथम रहा एवं मंडल स्तर पर भी अपनी प्रस्तुति का लोहा मनवाया। सरकार द्वारा चलाई गई सभी स्कीमों का लाभ बच्चों को समय पर दिया जाता है। मैं आप सभी ग्रामवासियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपके सहयोग से हमारे विद्यालय में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तथा 2 वाटर कूलर लग पाए, जिनका लाभ बच्चों को हो रहा है। मैडम जी, स्कूल में बालक तक नियामक है। जी, काफी अच्छी बात पूछी आपने। मैं सरपंच जी और इस पूरी पंचायत का धन्यवाद करती हूँ कि आपके सहयोग से अब की बार हमारे विद्यालय में 50 नए दाखिले हुए हैं और आज पड़ोस के गांव के बच्चों ने भी हमारे विद्यालय की ओर रुख किया है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, परंतु अभी भी कुछ बच्चे अनुपस्थित हैं। मैं आप सभी ग्रामीणों से निवेदन करती हूँ कि अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के अलावा बच्चों को घर पर ना रखें, क्योंकि शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बच्चों को विद्यालय में भेजिए, उसके बाद की जिम्मेवारी हमारी है। विद्यालय का नाम करें, सबका गौरव बढ़ाएं। विद्यालय का नाम करें, सबका गौरव बढ़ाएं। हर बच्चे की मेहनत से सफलता की राह दिखाएं। नए बच्चों का दाखिला शिक्षा की ओर लाएं। नए बच्चों का दाखिला शिक्षा की ओर लाएं। सब मिलकर बढ़े आगे, ज्ञान का दीप जलाएं। मैडम जी, जो टैब बच्चों को दिए गए हैं उनके फायदों का तो पता नहीं, पर बच्चे बिगड़ बहुत रहे हैं। सारा दिन उस टैब में घुसे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। यह समस्या हमारे संज्ञान में भी है। सरकार ने तो टैब बच्चों की भलाई के लिए दिए थे और उसमें पढ़ाई के केवल 3 ही ऐप्स थे, लेकिन बच्चों ने उनके लॉक तुड़वा लिए हैं और अब उसमें वे अनावश्यक सामग्री को देख रहे हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी टैबों में MDM सॉफ्टवेयर डलवाएं तथा बच्चों को अपने सामने टैब चलाने की इजाजत दें। और वैसे भी अब तो स्कूल लगातार लग रहा है, तो टैब पर ज्यादा काम नहीं आता है। सरपंच जी, हमारे विद्यालय की भी कुछ समस्याएं हैं, क्या मैं उन्हें सभा के सम्मुख रख सकती हूँ? धन्यवाद। वैसे तो हमारा विद्यालय सभी क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, परंतु खेल का मैदान न होने के कारण हम अपने बच्चों को खेल गतिविधियों का अभ्यास नहीं करवा पाते। यदि संभव हो तो एक खेल के मैदान की व्यवस्था कराई जाए। हमारे विद्यालय में एक बड़ा हॉल कमरा गिरने की स्थिति में है। पंचायत के प्रयासों से या तो उसे ठीक करवाया जाए या उसे हटा दिया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य जन स्वास्थ्य विभाग से जेई साहब तरुण जी मौजूद हैं। वह भी हमें कुछ जानकारी देंगे।
आदरणीय ग्रामवासियों, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे विभाग की ओर से हर घर नल योजना के तहत जल पहुंचा दिया गया है और सरकार की ओर से भी जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। लेकिन मेरी आप सब से भी यह अपील है कि आप सब भी पानी बचाने का अधिक प्रयास करें। नालियों में पानी व्यर्थ बहता रहता है, अतः आप नल को तुरंत बंद कर दें और रात में नल को खुला न छोड़ें। मेरा ग्राम पंचायत से भी यह आग्रह है कि वह भी गांव के जल स्रोतों की स्वच्छता और सुरक्षा पर ध्यान दें और बारिश के पानी को इकट्ठा करके जल संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। अगर आज हम पानी को सोच समझकर उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी से जूझना पड़ेगा। इसके लिए हमें जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करना होगा। हर बच्चा, बूढ़ा और जवान पानी बचाकर बने महान। धन्यवाद। हमारे बीच में जिला विशेषज्ञ साइबर क्राइम से कुमारी प्रीति जी आई हुई हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वो ग्रामीणों को इस नए किस्म के अपराध के बारे में जानकारी देंगी। अक्सर देखने में आता है कि सीधे साधे लोग ही इस तरह के अपराध के शिकार होते हैं। जी सरपंच साहिबा, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि मुझे आज इस मीटिंग में विशेष रूप से आमंत्रित किया। जैसा कि सरपंच साहिबा ने बताया, यह नए जमाने का नई किस्म का अपराध है और सीधे साधे लोग अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग जागरूक होते हैं, इसीलिए इसका कम शिकार होते हैं। अक्सर आधी अधूरी जानकारी रखने वाले लोग सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं। अक्सर आपने अखबारों में पढ़ा होगा या सुना होगा कि फला आदमी के खाते से इतने पैसे अपने आप ही कट गए, फला आदमी के पास कॉल आई या मैसेज आया, मैसेज पर क्लिक करते ही उसका खाता अपने आप साफ हो गया। कई बार आपके पास फोन आता है कि आपका बैंक खाता बंद हो रहा है, एक ओटीपी आया होगा, बता दीजिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे चाचा के खाते से भी रुपए साफ हो गए। जी बिल्कुल, कई बार आधार कार्ड और फैमिली आईडी अपडेट कराने के नाम पर ओटीपी ले लेते हैं और आपका खाता साफ कर देते हैं। कई बार आपके फोन पर मैसेज आता है कि आपकी लॉटरी लगी है, राशि प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके ही खाते से पैसे कट जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा ही फोन किसी ने हैक कर लिया और रिश्तेदारों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। वो तो शुक्र है कि रिश्तेदारों ने घर वालों से फोन करके पता किया कि सब ठीक ठाक तो है, इसलिए हम बच गए। जी बिल्कुल, सरपंच साहिबा सही कह रही हैं आप। इन्हें हैक एक्टिविस्ट कहते हैं। आदरणीय ग्रामवासियों, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि हम इस नए जमाने के अपराध का शिकार होने से बच सके। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि अचानक कोई पैसे मांगता है तो उसकी आवाज पहचानने की कोशिश करें या फोन करके पता करें सब ठीक ठाक तो है। जहां तक हो सके बिना फोन किए पैसे किसी को न भेजें। किसी को एटीएम या आधार कार्ड के नाम पर ओटीपी न बताएं। अपना पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर पर न बनाएं। अपनी बैंक डिटेल किसी अनजान से साझा न करें। बिना जरूरत की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर फोन से हटा लें। सबका काम आसान हो, मिले मदद की राह। सबका काम आसान हो, मिले मदद की राह। ग्रामवासियों की सुरक्षा हो सबसे प्यारी चाह। साइबर क्राइम से बचे, मिलकर करें प्रयास। सुरक्षित और खुशहाल यही हो सबकी आस। मैडम जी, जब ठग लिए जावा तो के करा। सुनो, साइबर क्राइम होने पर हरियाणा सरकार का हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 है। इस पर तुरंत जानकारी दें अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत करें। कौन सा नंबर बताया मैंने? 1930 मैडम जी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला विशेषज्ञ साइबर क्राइम से कुमारी प्रीति जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह हम सब के काम आएंगी। सभी इन बातों का ध्यान रखें। सरपंच जी, एक बात पूछना चाहूँ। जी पूछिए। अपने गांव में लाइट की समस्या कब ठीक होगी? रात में अंधेरे में निकलना मुश्किल हो जाता है और मेरे वर्गे तो पसीना निकल सके। फीते पड़ गया तो 8 पास नहीं 1 हो जाएगी। इस बात का जवाब देने के लिए हमारे मध्य बिजली विभाग से जेई अजय कुमार जी मौजूद हैं। ताऊ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
रात को लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरा गांव जगमग गांव योजना के तहत तिगड़ाना गांव में 24 घंटे लाइट दिए जाने का प्रयास किए जा रहे हैं। सरपंच साहिबा, आप प्रस्ताव भेजें, हम और ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाने का हर संभव प्रयास करेंगे जिससे गांव वालों को रात में आने जाने में दिक्कत न हो। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितना हो सके बिजली की बचत की आदत डालें, घरों में लाइट का व्यर्थ में यूज न करें और बिजली का बिल भी समय पर भरें। अब तो सरकार पीएम सौर ऊर्जा के तहत सोलर पैनल भी लगवाई जा रही हैं, जिस पर बहुत अधिक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे आपका बिजली का बिल भी बहुत कम होगा। और एक बार सोलर सिस्टम लगवाने से तो आप 20 से 25 वर्षों तक टेंशन फ्री हो जाएंगे। धन्यवाद सरपंच साहिबा। हमारे मध्य स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर वाणी जी मौजूद हैं। कोई ग्रामीण इनसे कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है तथा साथ ही डॉक्टर साहिबा ग्रामीणों को अपने विभाग की जानकारी देंगे। डॉक्टर मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे गांव में अस्पताल की व्यवस्था कब होगी? हमें अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो 10 से 12 किलोमीटर शहर की ओर भागना पड़ता है, इससे सारा गांव दुखी है। हाँ जी, मुझे पता है, लेकिन यह कार्य तो सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। सरपंच जी, अपनी कोशिश करते रहिए, काम बन जाएगा। चलो, अब मैं आपको स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कुछ बताती हूँ। स्वास्थ्य विभाग समय समय पर आपके गांव में मेडिकल चेकअप कैंप लगाता है और उसमें तो फ्री चेकअप होता है, तब भी आप में से कुछ लोग नहीं आते। विद्यालय में बच्चों के चेकअप फ्री किए जाते हैं और स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वे सिविल हॉस्पिटल भिवानी में जाकर अपना फ्री इलाज ले सकते हैं। स्कूलों में बच्चों को आयरन, एल्बेंडाजोल की टैबलेट और टीके सब फ्री दिए जाते हैं। सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें गरीब व्यक्ति रुपए 5 लाख तक का इलाज फ्री में ले सकता है। जिनका कार्ड नहीं बना है वह अपना कार्ड अवश्य बनवा ले। और एक आखिरी बात, आजकल ज्यादा सुख सुविधाओं के कारण हमारा शरीर भी खराब होता जा रहा है, हमारी दिनचर्या भी बदल गई है। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखें, व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन लें, प्रतिदिन सैर पर जाएं और पैकेट बंद चीजों का इस्तेमाल न करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना यही है आज की बात। स्वास्थ्य का ध्यान रखना यही है आज की बात। बीमारियों से बचे, सबको मिले नई राहत। नैतिकता से जीना यही हो हमारी शान। नैतिकता से जीना यही हो हमारी शान। सभी मिलकर करें प्रयास, हो स्वस्थ हर इंसान। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने ग्रामीणों को जागरूक किया। हमारे बीच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कानूनी साक्षरता के लिए एडवोकेट अभिनव जी आए हैं, जो हमें कानूनी मामलों के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद सरपंच महोदया। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी से आया हूँ और आप सबको कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आजकल छेड़छाड़ की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं और लड़कियां अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करती हैं। इसके लिए सरकार ने पोक्सो एक्ट लागू किया है। इसके तहत एक लड़की अपनी सुरक्षा कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर 1098 भी दिया गया है। इस पर कॉल करके आप तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। विद्यालयों में भी कानूनी साक्षरता क्लबों का गठन किया गया है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा रोकथाम कानून 2005 लाया गया है। सीनियर सिटीजन्स यानी जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए भी सरकार ने वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बनाया है। जो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते तो मैजिस्ट्रेट उन्हें गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए भी सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत मजदूर जीवन, स्वास्थ्य, मातृत्व और वृद्धावस्था सुरक्षा आदि जैसे मामलों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह सब लाभ प्राप्त करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अधिकारियों ने ग्राम वासियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आज की कार्यवाही का अगला मद पंचायत के दस्तावेजों की जांच करना है। हमारे पास 15 दिन पहले 3 नोटिस आए थे। नोटिस देने वाले तीनों सदस्य आप साथ वाले कमरे में चौकीदार के साथ जाकर पंचायत के दस्तावेजों को देख सकते हैं। जी सरपंच। आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति वहां न जाए। सरपंच साहिबा, जो पंचायत में नहीं आए और पिछली कई बैठकों से गैर हाजिर हैं, उन पर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, कार्यवाही तो बनती है। आज की बैठक में 2 पंच नहीं आए। एक ने तो पहले ही सूचना दे दी थी, परंतु दूसरा पंच लगातार बिना सूचना के कई बैठकों से गैर हाजिर रहता है। हाँ तो साथियों, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए कि होनी चाहिए। तो ठीक है, इसकी रिपोर्ट जिला उपायुक्त व निदेशक को आगामी कार्यवाही के लिए भेज दी जाएगी। चौकीदार, निकालो इसको सभा से बाहर। क्यों मैं कि तेरे और तेरे सरपंच का सिर पे बैठा तू कोई जानता जिसका चलना है और बना दूंगा। चल और क्यों बैठ बना दे दूध पी लेगा। सरपंच, आपका धन्यवाद कि आपने पंचायती राज अधिनियम धारा 11 के नियम 5 की शक्ति का प्रयोग करते हुए उस नशेड़ी को बैठक से बाहर निकाला। नशा करने वालों के भी लगाम लगाने की जरूरत है, जिससे कि युवा पीढ़ी नशे से बची रहे। धन्यवाद। आप सभी इस बैठक में आए तथा हम सब ने मिलजुल कर गाँव की समस्याओं पर चर्चा की। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलजुल कर काम करने में ही खुशी मिलती है। आप ही हमारी ताकत हो। इस बैठक में शांति बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आज की कार्यवाही यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। सचिव साहब जी आए हैं, कुछ पानी वगैरह पिलाओ भी। सरपंच साहिबा, ग्राम सभा की बैठक तो अच्छी रही, फोटो सहित अखबार में भी आया है। हाँ सचिव जी, अच्छी रही बैठक। और हाँ, ग्राम पंचायत की बैठक भी तो बुलानी है। जी सरपंच जी, बताओ किस दिन करें पंचायत की बैठक? आज एजेंडा बनाकर पंचों को भिजवा देते हैं और 2 दिन बाद अर्थात मंगलवार को बुला लेते हैं। ठीक है सरपंच जी, अब बैठक का एजेंडा बना लेते हैं। हाँ, बना लो। इस बैठक में ग्राम सभा में उठे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सरपंच साहिबा, एक बार बैठक का एजेंडा पढ़ लो और इस पर हस्ताक्षर कर दो। ठीक है सचिव जी। चौकीदार